देखिएगा, हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, है ना। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल की जाती है द्विघात समीकरण। देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x धन 12 इज इक्वल 0। ये आपकी एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड के द्वारा हल करना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। ये भी चर पद है, ये भी चर पद है, ये अचर पद है। तो अचर पद को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, अचर पद को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस, ये 12 उधर गया तो क्या का हो गया, माइनस का 12, है ना। अब ये चर है और ये अचर है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ये आपका जो 8 है, x का जो गुणांक है, इस के फैक्टर करेंगे तो देखो 8, 2 का पाड़ा कितनी बार बोले कि 8 आ जाए, 2 चौका 4 बार। तो 2 गुणित 4 गुणित x, 4 गुनी 8 x हो गए टुकड़े। इसके हमने क्या करें, टुकड़े करें या फैक्टर करें, गुणनखंड करें, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं इसमें ये जो 4 है, ये जो 4 है ना, इस 4 के वर्ग, 4 का वर्ग करके हम LHS में भी जोड़ेंगे और 4 का वर्ग करके हम RHS में भी जोड़ेंगे। ये आपका वाम पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के उस तरफ वाला राइट हैंड साइड। तो दोनों पक्षों में यहां लिखेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है ना। चलिएगा, अब दोनों पक्षों में मैं 4 का वर्ग करके जोड़ता हूं। देखिएगा आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 4x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल में कितना है, माइनस के 12 में जोड़ना है 4 का वर्ग, माइनस के 12 में 4 का वर्ग जोड़ना है। अब देखिएगा, इधर भी हमने 4 का वर्ग जोड़ दिया, इधर भी 4 का वर्ग जोड़ दिया। इधर देखिएगा, इधर एक सूत्र का रूप हो गया, ये जो है वो एक सूत्र का रूप बन गया है। कैसे देखिएगा, इसको अगर हम a मानते हैं तो ये a का वर्ग, और 4 को अगर हम b मानते हैं तो ये b का वर्ग। x को मैंने क्या माना, x को मैंने a माना तो a का वर्ग, 4 को मैंने b माना, x को मैंने क्या माना, x को मैंने a माना तो x की जगह a, 4 को मैंने क्या माना, b, और माइनस 2। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। ये सूत्र है आपका। मैंने आपको जब सूत्र लिखाए थे तो उस समय ये सूत्र भी मैंने आपको लिखाया था, कक्षा 10वीं में गणित के महत्वपूर्ण सूत्र में मैंने आपको ये भी लिखाया था, है ना। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर
इज इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये पूरा, इस पूरे का मान किसके बराबर होता है, इस पूरे का मान a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। देखो a स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, क्योंकि ये पूरा इसके बराबर है। और a मतलब कितना, a किसको माना था हमने, x, तो a हमने x को माना, तो a की जगह कितना आ जाएगा, x, a की जगह कौन आ जाएगा, x आ जाएगा। ये देखो a की जगह x आ गया, मतलब b की जगह कौन आएगा, 4, b की जगह 4 आ गया, ये b की जगह 4 आ गया। बराबर में क्या, ऋण का 12 धन 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16। तो भैया धन के 16 ऋण के 12, धन के 16 ऋण के 12, धन के 16 ऋण के 12, बताओ 4। क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 16 ज्यादा है ना, तो 16 में से घट जाएंगे कितने, 12, तो बचेंगे 4, ठीक है। वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा, वर्गमूल। तो भैया ये वर्ग घट गया तो 4 पे ये वर्ग घटेगा, इसका वर्ग घट के इसके वर्ग, इस पे वर्गमूल बन गया। और 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 2 प्लस माइनस 2, हमेशा ध्यान रखना है ना। वैसे नॉर्मल में 2 बोलते हैं अपन, मगर नियम तो प्लस माइनस से बाहर आता है, प्लस माइनस 2 होता है। तो हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x के हमें 2 मान मिलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में 2 मान आएंगे इसके प्लस लेने पर, और इधर माइनस लेने पर। देखो ये आपका क्या है, x माइनस 4, ये प्लस का कितना लिया, 2 प्लस लगाते नहीं, आगे प्लस रहता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये हो गया बेटा आपका, ये ऋण का 4 उधर गया, धन का 4 हो गया। बोलो x बराबर कितना आया, 6, x बराबर 6 आया, एक उत्तर आ गया। अब दूसरा मूल, इसका दूसरा मूल क्या होगा देखिएगा। अब हम ऋण का ले रहे, तो हमने लिया ऋण का 2 लिया है ना, तो भैया x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये ऋण का 2, ये ऋण का 4 उधर जाएगा तो क्या का 4 हो गया, धन का 4। तो बोलो तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या होगा, 2, धन का कि ऋण का, धन का। तो भैया ये इस तरीके से आपके पास 2 आंसर आए, 2 कौन कौन से, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, दिस इज आंसर। तो वर्ग समीकरण से हमने द्विघात समीकरण को हल किया और आपको x के 2 मान निकाल के दिखाए। कठिन लगी क्या आपको ये, चलो इसी से संबंधित दूसरा सवाल और करेंगे, तो 1-2 सवाल हम करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 बराबर 0। ये बेटा आपका सवाल है ना। ये आपके पास क्या है, द्विघात समीकरण है ना। अब इस द्विघात समीकरण को कौन सी विधि से हल करेंगे हम, बताओ कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, x के चर को किधर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और अचर पद जिसमें x नहीं है उसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। तो ऋण के कितने हैं, ये 27, उठ के उधर जाएंगे, धन के 27 हो गए। अब हम क्या करेंगे बताओ, हम क्या करेंगे कि ये जो 6 है ना, ये आपका 6 है, इसके टुकड़े करेंगे कि भाई 6 कौन से पाड़े में आता, 2 के पाड़े में, 2 का पाड़ा कितनी बार बोले, 3 बार। और साथ में क्या है, गुणा में क्या है, इनके बीच में गुणा है, गुणा में कितना है, x बराबर कितना बोले 27। यहां से हमने क्या देखा कि ये जो 3 है, ये जो 3 है ना, ये आपका क्या है 3, कोष्टक का मतलब गुणा। तो ये जो 3 है, 3 का वर्ग करके हम किस में जोड़ेंगे,
3 का वर्ग करके हम LHS में भी जोड़ेंगे और और RHS में भी जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखो दोनों पक्षों में 3 का वर्ग 3 का वर्ग जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 का वर्ग जोड़ने पर। अब हम इधर भी भैया जोड़ लेते हैं, देखिएगा आप। पहले तो इधर का पक्ष क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 3x, इसमें जोड़ो आप 3 का वर्ग, ये 3 का वर्ग जोड़ दिया। फिर इधर भी 3 का वर्ग जोड़ो तो ये 3 का वर्ग इधर भी जोड़ दिया। अब हम क्या देखते हैं, देखो इधर इसकी शक्ल कैसी होगी, सूत्र की जैसी। x को a मानो, x को a मानो तो a का वर्ग माइनस 2, x को हमने a माना, 3 को हमने b माना, तो 3 को हमने क्या माना, b का वर्ग। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी कि इस पूरे का मान किसके बराबर है, a माइनस बी के बराबर। तो भैया इस पूरे की जगह आप लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं? चलो अब ध्यान से देखिएगा, a की जगह कौन बैठेगा, a किसको माना आपने, x को, तो a की जगह तो x को बिठा दिया। b की जगह कौन बैठेगा, 3, b की जगह 3 को बिठा दो, ये 3 को बिठा दिया। बराबर में क्या, 27। और 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। अब देखिएगा ये आपका कितना हो गया, 27 और 9 36 है ना। अब क्या करेंगे, पूरा पेज लिखो बेटा, नकल का मतलब ये होता है। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम क्या करेंगे बताइए। अब क्या होगा, वर्गमूल हटाएंगे, वर्ग हटेगा तो और इस पे क्या लगेगा, वर्गमूल। x माइनस 3 वर्ग हटा वर्गमूल लग गया, है ना। वर्ग हटा वर्गमूल लग गया। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल कितना होता है। हाँ, क्या बताया आपने, 6। बिल्कुल सही नहीं बताया। क्यों सर, क्योंकि प्लस माइनस 6 होता है, अच्छा वो है ना। चलो एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। चलो तो एक बार हम प्लस लेते हैं भैया, x माइनस 3 बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा, ऋण का 3 उधर गया, धन का 3, और इस तरीके से x का क्या मान आया, 9। x बराबर 9, x का मान आया 9। चलो ये तो आपका x हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं इधर, x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू, ऋण के 3 उधर गए तो धन के 3 और ऋण के 6, तो भैया क्या हो जाएंगे, x बराबर ऋण के 3, ऋण के ज्यादा है ऋण के बचेंगे, है ना। इस तरीके से आपके पास x बराबर तो 9 आया और x बराबर कितना आया, ऋण का -3, ये 2 उत्तर आए। दिस इज आंसर। ठीक है, कठिन के सरल, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपको सरल लग रही है, सही बात है। इससे पहले आपको कठिन लगती थी क्या, लगती थी है ना, मगर अभी सरल लग रही है ना। चलो अच्छी बात है। क्यों सरल लग रही है, क्योंकि पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, है ना। जब कोई चीज हम शुरू बार पढ़ते ना तो वो कठिन लगती है, मगर जब उसको सेकेंड बार पढ़ा जाता है तो फिर वो हमें नॉर्मल लगती है, अरे ये तो सरल है। तो चलो 10 ऋण का 10x, है ना। अब 10x, तो भैया ये माइनस, हाँ
बराबर ओ भाई 600 0, है ना। ये सवाल है भैया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 600 इज इक्वल 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल, ऋण के कितने हैं ये, ऋण के 600, तो ऋण के 600 उधर जाएंगे तो प्लस के 600 हो गए। अब दोनों पक्षों में, सॉरी अभी तो हमें क्या करना है कि 10 के टुकड़े करना है। 10 के टुकड़े हो जाएंगे, दो पंजे 10, है ना। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो 5 है, इस 5 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, है ना। तो दोनों पक्षों में 5 का वर्ग जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 का वर्ग जोड़ने पर, तो देखिएगा अब आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 5x प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 600 प्लस 5 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह एक सूत्र की शकल के समरूप है। x को अगर आप a मानते हैं तो a का वर्ग माइनस 2, x को आपने a माना है, 5 को आप b मानते हैं तो 5 को b माना है तो b का वर्ग। अब ये सूत्र बन गया बेटा, कौन सा सूत्र, देखो इधर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इस पूरे का मान इसके बराबर होता है। इस पूरे की जगह ये रख सकते हैं, है ना। ये इस पूरे की जगह इसको हटा दो, इसकी जगह ये रख दो, क्योंकि ये बराबर होते हैं। तो भैया हम ऐसे ही करेंगे, इस पूरे को हटा देते हैं और भैया इसकी जगह हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या, बराबर में 600 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग बताओ, 25 होता है ना। 5 का 25, a किसको माना था आपने, बताइए आपने a किसको माना था, x को माना था, तो ये आपका x। और b किसको माना था आपने, 5, b आपने 5 को माना था, तो भैया ये आपका 5। ठीक है, यहाँ तक आगे बेटा, अच्छी बात है, आप यहाँ तक आ चुके हैं। अब देखिएगा आगे की प्रोसेस कैसे की जाती है। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 600 और 25 कितने हो गए, 625, है ना। अब भैया हम क्या करेंगे, वर्ग घटेगा तो इस पे क्या लगेगा, वर्गमूल। वेरी गुड। तो इस प्रकार से x माइनस 5 इज इक्वल टू, वर्ग घटेगा तो ये 625 पे वर्गमूल का निशान आ गया। अब 625 का वर्गमूल आपको मालूम है कितना होता है, 625 का वर्गमूल कितना होता है भैया, 25, वेरी नाइस, प्लस माइनस 25, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो भैया प्लस माइनस 25 होता है ना। तो आप लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। तो अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और दूसरी बार माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, देखिएगा भाई। अब हम यहाँ पर पहले हम 25 प्लस का लेंगे, प्लस वाला 25 हमने लिया तो प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं, 25 रेत के आगे प्लस है, ये 25। अब ये ऋण के 5 उधर जाएंगे तो धन के 5 हो गए। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं, x बराबर हम देखते हैं कि 25 और 5 हो गए 30, 25 और 5 क्या हो गए आपके 30 हो गए भैया। अब इधर आ जाइए, इधर आप देखते हैं कि x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 25, एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 25। अब ये माइनस के 5 उधर जाएंगे तो प्लस के 5, ठीक है ना। एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, माइनस 20, माइनस लिख दो माइनस 20, यस -20 ही आएगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे। वेरी गुड। अब आप
एक ब्रैकेट बना लेंगे और एक साथ लिख देंगे x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू -20। और इस प्रकार से हमने ये सवाल आपको बड़ी ही सहजता और सरलता से कर दिखाया। तो आपको सरल लग रहे हैं ना ये सवाल? यस सर। बहुत सरल लग रहे हैं क्या? यस सर। वेरी गुड। तो देखिएगा भाई, अब अगला क्वेश्चन, क्योंकि अब हम सरल से थोड़ा सा कठिन की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो जाना भी चाहिए हमें, सरल से कठिन की तरफ हमें जाना भी चाहिए। कठिन मत बोलेगा, अब कठिन लगने लग जाता है। अच्छा ऐसा, चलो हाँ। अब हम और सरल कर रहे हैं। देखो ये और सरल सवाल है आपका। अभी तक तो हमने बड़ी बड़ी संख्याएं ली थी, 600 लिया था ने, 25 लिया था ने। अब इसमें तो हमारे पास 2 ही है। बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 2। अब हम क्या करेंगे भैया, इसमें ये जो अचर पद है, इस अचर पद को हम किधर ले जाते हैं? बराबर के राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में। तो देखो भैया, ये अचर पद आपका हो इधर उठ के इधर आ गया। अब भैया हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भैया आगे कितना है? 1। अब है ना, बताइए 2 में कितने का गुणा करें कि 1 आ जाए? 2 में कितने का गुणा करें? 1 का। 2 में कितने का गुणा करें 1 आ जाए? बताओ। 2 में कितने का गुणा करें? 2 में किसका गुणा करें कि 1 आ जाए? तो 2 में 1 कर देते। नहीं 2 में किसका -1 का। 2 में किसका गुणा करें 1 आ जाए? दिमाग, यही तो दिमाग है बेटा। बता ए दिमाग, 2 में किसका गुणा करें कि 1 आ जाए? 2 में किसका गुणा करें कि 1 आ जाए, गुणनफल 1 आ जाए? देखो नहीं बता पा रहे? 2 एकम 2, 2 में से 1। 2 में 1/2 का गुणा करो, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? यही तो दिमाग है। चलो अच्छी बात है। अब हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देते हैं। काटना नहीं आपने को, वो तो तुमको समझाने के लिए काटा मैंने, है ना? चलो अब हम इसको थोड़ा सा, जैसे अभी तक सवालों में करते आ रहे हैं, गुणा की जगह कोष्टक लगा दो। अब 1/2, 1/2 का क्या करेंगे? वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 1/2 का वर्ग जोड़ने पर चलिए x² माइनस 2 1/2 x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 धन 1/2 का होल स्क्वायर। चलो भैया, अब देखिएगा इसकी शक्ल कैसी हो गई? सूत्र के जैसी है ना। इसको अपन a मानते हैं। a का वर्ग -2ab प्लस b का वर्ग बराबर, देखो बेटा b किसको माना मैंने? 1/2 को। 1/2 को तो b माना, x को मैंने a माना। अब बोलो ये किसके बराबर होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह लिख सकते हैं अपन। यस सर। तो देखिएगा बिल्कुल लिख देता हूं मैं, ये इस पूरे की जगह आ गया आपका, क्या आ गया भैया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए आप भैया कि बराबर में क्या है आपका? बराबर में 2, तो ये 2 1/2 कितनी बार है? 2 बार। 1/2 गुणित 1/2, 1/2 गुणित 1/2। अब a की जगह क्या आएगा बताओ? a की जगह x। a की जगह किसको बिठाऊं? x। वेरी गुड, a की जगह x को बिठाओ। अब भैया तुम अगली स्टेप में करना, है ना? हाँ तुम स्टेप बढ़ा रहे हो ना। हाँ मैं तो क्या, मेरे पास क्या है, जगह नहीं कम रहती ना बेटा, तो मैं यही कर देता हूँ सब। मगर तुम अगली स्टेप में क्या करो? एक, हाँ क्यों तुम्हारे पास तो मिटाने का भी नहीं है ना, तुम कैसे मिटाओगे? एक इन 1/2। यस 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 यस। चलिएगा भाई, अब ये बताओ तुम मुझे कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर ये 2 धन, देखो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4,
तो भैया इसके नीचे कुछ नहीं तो एक रहता है। हम्म, अब क्या लेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, लसा लेंगे, लसा लेंगे है ना, 4 आएगा। लसा लेंगे तो लसा कितना आएगा, 4। वेरी गुड वेरी गुड। चलो भैया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, है ना, तो लसा में आ गया 4, है ना बेटा। देखो इधर 4 दूनी 8 1 एकम 1 1, तो ये हो गया आपका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 9/4। अब क्या करेंगे बताओ, वर्ग लगाएंगे। नहीं वर्ग हटाएंगे, हाँ सर वही इस पे वर्ग हटाएंगे तो क्या वर्गमूल लगेगा, लगेगा। वर्गमूल लगेगा। और ये बताइए कि इसका वर्गमूल कितना होता है, 9/4 का वर्गमूल बताओ, बताओ भैया 9/4 का वर्गमूल बताइए, 9/4 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस 3/2 माइनस में 3/2 होता है। तो एक बार क्या लेंगे, प्लस एक बार प्लस लेने पर और दूसरी बार माइनस लेने पर। ठीक है उसका 4 लिखो यहाँ पे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, और इधर माइनस लेने पर। तो देखो भैया x माइनस 1/2 बराबर 3/2, x बराबर क्या आ जाएगा 3/2, 1/2 उठ के उधर गया तो ऋण का है ना, ये धन का उधर जाएगा धन का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया ये 4/4 4/4 नहीं 2 क्यों 2 सेम है लसा ना, लेंगे। सेम है ना। देखो इधर, देखो इधर, यहाँ तुम कंफ्यूज हो रहे थे, हाँ 2 एकम 2 एकम, तो लसा कितना आया, 2 केवल 2 आया, केवल 2 आया, 2 एकम खत्म, तो 2 आया, तो नीचे 2 ही आएगा, नीचे 4 मत करना, है ना। चलो तो अब इससे काटो इसको, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, x बराबर कितना आया भैया 2 आया, ये हमने x करना। तब इधर माइनस लेने का, है ना, x माइनस 1/2 बराबर माइनस 3/2। तो क्या होगा, ये देखो ये ऋण का 1/2 इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, धन का हो गया। चलो तो बताओ क्या लिखूं, नीचे से 2, नीचे तो 2 ही आना है, नीचे तो 2 आना है, ऊपर क्या आएगा बताओ, -2 ऊपर -2 आएगा। कैसे आएगा मालूम पड़ गया, क्योंकि माइनस की वो है ना सर, माइनस ज्यादा है माइनस के 3 है, हाँ। धन का 1 कम हो गया तो ऋण के 2, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। 2 एकम 2, 1 बराबर -1। और इस तरीके से आपने यह सवाल कर दिखाया, है ना, ठीक है ना। अब मैं आपको दूंगा एक्सरसाइज में, मैं नहीं करूंगा, आपको करना है, ठीक है। लिखो सवाल, लिखो भैया, ये रहा आपका सवाल, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0 ये सवाल लिख दिया मैंने, है ना। इसको आपको कौन सी विधि से करना है, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना है, ओके।